ज्ञानतिमिरान्तमसलाक्य चक्षुरुन्तमृतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्ते नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्ध नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति सत्यकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या 4 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं न कर्मणामनारंभा नैस्य कर्मं पुरुषो अश्रुते न च संन्यासनादेवं सिद्धि समाधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फलों से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बता रहे हैं कि कोई कर्म फलों से छुटकारा प्राप्त करके या कर्म फलों से विमुख होकर और संन्यास प्राप्त करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, संन्यास लेने से। बोलते हैं भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। संन्यास का मतलब होता है कि मन बुद्धि को मन वचन और कर्म से भगवान की सेवा करना, यही संन्यास है। संन्यास का ये मतलब नहीं कि घर परिवार छोड़ के और संन्यास ले लिया। संन्यास का मतलब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये है कि वो मन वचन कर्म से भगवान के प्रति शरणागति बढ़ाए अपनी। ठीक है ना। एक तो सन्यासी होता है कि जो पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर और फिर जो है जंगल में निवास करता है, मतलब जंगल मतलब वृंदावन में, और गुरु का आश्रय ग्रहण करता है, गुरु के आदेश के अनुसार प्रचार करता है, सेवा करता है और संन्यास ग्रहण करके भ्रमण करके सबको भगवत ज्ञान से वाकिफ कराता है। वो भी एक संन्यास है, वही वास्तविक संन्यास है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले डिवोटीज के लिए संन्यास क्या है? उसको मन वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होना है, अपने मन को भगवान में समर्पित करना है। वचन मतलब वाणी से जो बोलना है वो भगवान के या भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए, और कर्म हमारा भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। जो भी कर्म करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो जब जीवात्मा मन वचन और कर्म से भगवान को शरणागत होता है तब वो धीरे धीरे अपने कर्म फलों से छुटकारा प्राप्त कर पाता है। बता रहे हैं कि न केवल कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फलों से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बोले भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण करता है। बता रहे हैं कि जो भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया शास्त्र में, उसी कर्मों को करके हम अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हैं, और वही संन्यास है। वास्तव में शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में से सफलता नहीं मिलती है। जब तक हमारा कर्म समाप्त नहीं होगा, कर्म मतलब जो हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे कर्म किए हैं जिसके कारण ये मनुष्य जीवन मिला है, और हम कभी सुख कभी दुख कभी हानि और कभी लाभ, कभी जय और पराजय का अनुभव करते हैं या फिर कष्ट का अनुभव करते हैं, कभी सुख का अनुभव करते हैं। किस कारण से? हमारे पाप कर्मों के कारण है। तो जब हम इस पाप कर्मों से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, आध्यात्मिक धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर करते हैं, ठीक है ना, तब जाकर हम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो ततो युद्धाय यस्य नमः पापो मोक्षसी। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण अपयश यपयश, इन सब प्लेटफॉर्म से हम ऊपर उठ पाते हैं। और तब जाकर हमारी चेतना भगवान में स्थिर होती है। अभी हमारी चेतना जो है इन्हीं सब चीजों में घूमती रहती है। कभी हानि होता है, कभी लाभ होता है, कभी जय होता है, कभी पराजय होती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी कष्ट का अनुभव होता है, कभी सुख का अनुभव होता है। तो इसी में व्यक्ति कभी अलग अलग चीजों का रियलाइजेशन करता है। तो भगवान का या भगवान की भक्ति को रिलीज कैसे करेगा? कैसे भगवान की भक्ति करके आनंद प्राप्त करेगा? तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब व्यक्ति अपने कर्म फलों को भोग करके और शुद्ध हो जाता है तब उसका हृदय विमल हो जाता है और वो मनुष्य संन्यास ग्रहण करने की योग्यता हासिल करता है।
शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिलती है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करना अथवा सकाम कर्मों से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। जो मायावादी होते हैं ज्ञान योगी, उनका मानना है कि व्यक्ति संन्यास ग्रहण करके वो नर से नारायण हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते हैं। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होती है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, तब तक वो समाज संन्यास लेता भी है तो सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करेगा। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके श्री भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग से जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्प स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो बयान, ऐसे सिद्धांत की रच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करके दृढ़ता पूर्वक जो है अपने नियत कर्मों को न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है, मतलब अब नियत कर्म से उसको कोई रिएक्शन नहीं लगता है। नियत कर्म मतलब पारिवारिक जीवन का पालन पोषण करना, धन कमाना, शरीर के वस्तु व्यक्ति स्थान को मेंटेन करना। जब इस लेवल से ऊपर उठ जाता है, शारीरिक लेवल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक लेवल पर अपने को स्थिर करता है, तब वो उसका एक नया कर्म शुरू होता है। क्या कर्म? जो उसको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाता है, भगवान की दिव्य सेवा करता है और उस मार्ग पर कुछ उन्नति कर पाता है। तो ये दिव्यता के स्तर पर होती है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तब हम दिव्यता के स्तर पर भगवान को जानने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। तब हर वस्तु को हम दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा में कैसे लगानी है, अपने कॉन्शियसनेस को भगवान के भाव में स्थिर कैसे रखना है, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे सतोगुण की वृत्ति हमारे अंदर आती है, वैसे वैसे हमें एक प्रकाश का मार्ग मिलता है। प्रकाश मतलब जो हमारा तमोगुण है, रजोगुण है, वो नष्ट होता है और सतोगुण में हम आध्यात्मिक रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस तरह बता रहे हैं कि उस मार्ग पर जो कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जब उसकी चेतना सात्विक हो जाती है, रजोगुण और तमोगुण से छूट जाती है, तो सात्विक चेतना ही उसके अंदर बुद्धियों का विकास करती है। बोलते हैं स्वल्प अवश्य धर्म से अत्रायतो में तो बयात, ऐसे सिद्धांत की रच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। आगे बता रहे कि न ही कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवसम कर्म सर्वम प्रकृति जे गुणान, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। बता रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार विवश होकर, प्रकृति के गुण उसको कैसे कर्म कराने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे उसकी पूर्व जन्म की एक्टिविटी हो, जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं पूर्व, उसी हिसाब से उस पर गुणों का प्रभाव होता है और वो वैसे ही कर्म करने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म किए, कोई बोले कि मेरे पास कोई कार्य नहीं है, तब भी वो बहुत सारे कार्य कर रहा होता है। श्वास ले रहा होता है, शरीर को पालन करने के लिए श्वास लेना, भोजन करना, देखना सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ कर रहा होता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है और प्रकृति के से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर जीवात्मा को कर्म करना पड़ता है। बोले यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। यह शरीर मृत्यु वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। अतः आत्मा की कृष्ण भावनामृत में के सत्कर्मों में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा हमेशा जो है सक्रिय अवस्था में रहता है, क्रियाशील रहता है, उस पर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मन बुद्धि शरीर पर गुणों का प्रभाव पड़ता है, वो कभी तामसिक वृत्ति धारण करती है तो आलस्य भय प्रमाद के लक्षण आते हैं, कभी राजसी वृत्ति धारण करती है तो भौतिक लालसाएं की और धन कमाना है और गाड़ी बंगला फोन टेलीविजन जो जो फैसिलिटी है सबको और बेहतरीन बनाना है घर में। छोटे घर से काम नहीं चल रहा है, बड़ा घर लेना है। छोटी गाड़ी से काम नहीं चल रहा है, बड़ी गाड़ी लेनी है। क्या है? रजोगुण है। उस
बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, बड़े घर बनाने के लिए अब और व्यक्ति लोन लेता है, उसको चुकाने के लिए और स्ट्रगल करता है, तो भक्ति कहाँ से करेगा? वो तो कैलकुलेशन करता रहे कब हमारा एक लोन खत्म हो रहा है, कब दूसरा लोन लेना है। तो भक्ति करने के लिए अपने भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। बिना भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल किए भगवान की भक्ति हमें समझ नहीं आएगी। और भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जीवात्मा के अंदर हर एक क्षण बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ नहीं, इच्छा है तो अपने को सुंदर दिखाने की इच्छा है, सुंदर ड्रेस पहनने की इच्छा है, बढ़िया भोजन करने की इच्छा है, बढ़िया जगह घूमने की इच्छा है। इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे क्लास को सुनने की इच्छा नहीं है। 50 लोगों को मैसेज किया गया तो 5 लोग आएंगे उसमें, वो भी उनको 40 मिनट टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी इच्छाएं हैं ना कि जो आध्यात्म के रास्ते पर हमें आगे बढ़ा सके। अभी तो भौतिक इच्छाएं, लोगों से मिलना है, आज संडे है कहीं घूम के आते हैं दोस्तों के मित्रों के वहां। तो क्या है कि ऐसी इच्छाएं जब हमारी भगवान की सेवा के लिए इच्छा जागृत नहीं होती है, तो वो इच्छा हमारी पॉल्यूटेड इच्छाएं हैं, प्रदूषित इच्छा है। वो हमारे अंदर अनर्थ बढ़ाएगा, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाएगा, और व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए आवश्यक क्या है कि हम अपने इच्छाओं और आसक्तियों को कंट्रोल करें, पवित्र करें। जब हमारी इच्छाएं और आसक्तियां कंट्रोल में आती हैं, पवित्र होती हैं, तब हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति को जान पाते हैं। क्योंकि इच्छाएं हमें भक्ति करने नहीं देती हैं। अब जैसे मान लो कि इस समय को ही ले लो, रात्रि के 9:05 हो रहा है। अब इस समय भी व्यक्ति घर में नहीं है कि वो क्लास अटेंड कर सके, तो उसका क्या है, वो वैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं, जिसको फैसिलिटी मिली कि घर में बैठे बैठे भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों का कुछ सार समझ ले और अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सार्थक बना ले। वो भी इस समय टाइम नहीं दे पा रहा है, रात्रि के 9:05 पे। तो वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। उसको भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका उसका कुछ नहीं हो सकता है। वो बस आहार निद्रा भय मैथुन में पशुवत जीवन की तरफ प्रोग्रेस करता जाएगा। उसकी चेतना कभी शुद्ध नहीं होगी, और न ही उसके कर्म शुद्ध होंगे। क्योंकि जब जितने मात्रा में हम भगवान की भक्ति को, भगवान के दिए हुए उपदेश का हम रिस्पेक्ट करते हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान हम पर कृपा करते हैं। आपके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति, नाम के प्रति रुचि नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो भगवान की कृपा नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी चेतना को स्थिर रखने के लिए सतोगुण की वृत्ति धारण करना है। सतोगुण की वृत्ति धारण करने के लिए हमें भगवत नाम का जप बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। जब तक हम ध्यान पूर्वक भगवत नाम का जप नहीं करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी। भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत, इस सब ग्रंथों को हमें पढ़कर जब तक हम भगवान के संबंधित ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? ये मनुष्य बस आहार निद्रा भय मैथुन जीवन के लिए नहीं मिला है। इसलिए मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, कि हम आत्मा के स्तर को जानें, उस स्तर पर कार्य करने को सीखे पहले, तब जाकर व्यक्ति धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ पाता है। बोलते हैं यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। यह शरीर मृत्यु वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा संचालित होता है। क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्मों में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। क्या बोलते हैं, यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण वो कभी निष्क्रिय नहीं होता, हमेशा सक्रिय होता है।
आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक ये बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, कार्य कर रहा है। आत्मा जैसे ही शरीर से निकलता है, शरीर क्या होता है, मृत पड़ जाता है, सड़ने लगता है। यह शरीर मृत वाहन के समान है और आत्मा द्वारा चालित है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है, वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। अतः आत्मा की कृष्ण भावनामृत के सत्कर्मों में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। बोले आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्मों में प्रवृत्त रखना चाहिए, नहीं तो वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त रहेगा। तो जब तक हम आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्मों में प्रवृत्त नहीं करेंगे, तब तक वो माया द्वारा शासित कार्य करेगा। कार्य तो करना पड़ेगा, या तो भगवान के दिए हुए आदेश के अनुसार, या माया के दिए हुए आदेश के अनुसार। ये स्वतंत्रता भगवान ने हम सब जीवों को दी है कि हम माया के अंडर में सेवा करना चाहते हैं, भगवान के अंडर में सेवा करना चाहते हैं। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न किया जाए। शास्त्र जो हमें आदेश देते हैं, उस आदेशों का पालन करके उस कर्मों में हमें अपने आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में संलग्न किया जाए। जो शास्त्रों के दिए हुए द्वारा आदेशित कर्म है, उसी कर्मों को हमें करने के लिए अपने को प्रेरित करना चाहिए तब। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म से निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। बता रहे हैं कि किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, मतलब आत्मा अगर जो कृष्ण भावनामृत कार्य में लगा रहता है, तो वो जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के पहले स्कंद के पांचवें अध्याय के 17वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजं हरे भजन्योपक्यो अथो पतत्यो यदि यत्र का भद्र मदुस्य मुस्यम किमु वात्य आपतो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, चाहे वो पतित भी क्यों हो जाए, तो इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। कारण कि अगर जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है, और भले ही वो शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को न करके ठीक से भक्ति न कर पाए, और चाहे वो पतित भी हो जाए, तो भी इसमें कोई हानि या बुराई नहीं। मतलब इस रास्ते पर व्यक्ति थोड़ा भी चल लेता है तो कोई हानि नहीं, कोई बुराई नहीं, फिर उसको भगवान एक बार चांस दें। यही भक्ति की महानता है कि एक बार भी व्यक्ति को जो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लेता है, भगवान के भक्तों का संग कर लेता है, गुरु आचार्य वैष्णव के द्वारा लिखित जो शास्त्र है उसको पढ़ लेता है, दर्शन कर लेता है, छू लेता है, प्रणाम कर लेता है, तो फिर भगवान उसके कृतज्ञ बन जाते हैं, और भगवान उसको फिर से भक्ति प्रदान करने के लिए चांस देते हैं। मतलब उसकी भक्ति शुरू हो गई। अब एक बार उसने भगवान कृष्ण से संबंधित कोई भी कार्य कर लिया, उसकी भक्ति शुरू हो गई। अब भगवान को कैसे उसको मोड़ना है अपनी तरफ, ये भगवान जानते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कृष्ण भवनामृत का जो रास्ता है वो सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ है, बीज रूप में। बस उसको क्या करना है, जागृत करना है। भक्ति जब हम करते हैं तो जागृत हो जाती है। भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो वो कर्म, हमारी वो स्वीकृतियां जागृत होती हैं, और हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर। बोलते हैं अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः उस संन्यास का कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ होता है। बोलते हैं कि संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता देने के लिए है। कोई भी है, जैसे संन्यास आदमी धारण करता है या शुद्धिकरण की पद्धति अपनाता है, तो इस पद्धतियों का पालन करके व्यक्ति जो है अपने जीवन के चरम लक्ष्य कृष्ण भावनामृत तक पहुंचने में उसकी सहायता करती है ये रास्ता, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ होता है। बोलते हैं कर्म इंद्रियाणि संयम यो आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को का चिंतन करता रहता है,
वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो कर लेता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा रहता है। पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों को वश में हम कर लेते हैं, लेकिन अगर जो मन हमारा इंद्रिय विषयों में के चिंतन में लगा रहता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा होता है और मिथ्याचारी कहलाता है। बोलते हैं ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो मिथ्याचारी व्यक्ति होता है, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करता, किंतु ध्यान का दिखावा करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करता रहता है। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्या कर दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त होते हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन किया जाए तो व्यक्ति को क्रमशः आत्मशुद्धि हो जाती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न करे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो कोई ध्यान योग का पालन करता है और दिखावे के लिए ध्यान करता है, लेकिन बता रहे हैं, लेकिन अगर जो वह इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो जाती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, जो अपने को सर्वश्रेष्ठ योगी बताता है, भक्ति योगी, लेकिन वो इंद्रिय विषयों की खोज में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा धूर्त व्यक्ति है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपयोग क्यों न करे, उसका ज्ञान व्यर्थ होता है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो व्यक्ति दिखावे के लिए ध्यान तो करता है, लेकिन हृदय में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो धूर्त कहलाता है। और वो कभी कभी दर्शन का उपदेश भी करेगा, लेकिन उसका ज्ञान व्यर्थ होगा, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। आगे इसमें बता रहे हैं, यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्या भरत भरत अर्जुन कर्म इंद्रिया योगम सक्तम स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट, क्या बोलते हैं यहाँ पर, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, कि निष्ठावान व्यक्ति मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। देखो, मन जिस सब्जेक्ट पर लगाते हैं हम, उसी पर हमारी कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। पहले हमने बताया ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मन और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां सब्जेक्ट को देखती हैं, आकर्षित होती हैं, चाहे वो शब्द हो, रूप हो, रस हो, गंध हो या स्पर्श हो। ये पांच इंद्रिय विषयों के पांच सब्जेक्ट हैं: रूप, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इस पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच सब्जेक्ट हैं। तो ये जब हम गलत दृश्य देखते हैं, गलत दृश्य सुनते हैं, गलत सब्जेक्ट सुनते हैं, या गलत चीजों का आस्वादन करते हैं, या गलत चीजें बातें करते हैं, गलत चीजों को सुनते हैं या गलत चीजों को छूते हैं, तो वो सब्जेक्ट जो है, मन को इंफॉर्मेशन देती है हमारी इंद्रियां। मन बुद्धि को इंफॉर्मेशन देता है, और बुद्धि जो है कर्मेंद्रियों से और कार्य करा लेता है। ये प्रॉपर एक चैनल है जो ज्ञान इंद्रियों से शुरू हुआ, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मन, मन के द्वारा बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा कर्म इंद्रियों से कार्य। तो इसको हमें रेगुलेट करने के लिए पहले भगवान बताते कि मन मना भव मत भक्ता मध्य जीवन उसको, मन को मेरे में लगाओ जाने, मुझे ही नमस्कार करो, मेरे ही भक्त बनो। तो मन को भगवान में लगाने के लिए ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी।
तब हमारा मन पवित्र हो जाएगा। मन के पवित्र होने से बुद्धि पवित्र होगा, बुद्धि के पवित्र होने से हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो पॉल्यूटेड नहीं हैं। बोलते हैं बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है वह अति उत्कृष्ट है। लंपट जीवन या इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्यावेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। बता रहे हैं कि लंपट जीवन या इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्यावेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाने का रास्ता है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर है। तो लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्यावेश धारण करना ये क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई वस्त्र धारण कर लेता है, केसरिया वस्त्र पहन लिया सेफ्रॉन, और अभी भी इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, ठीक है ना, और वो लंपट जीवन की तरफ प्रोग्रेस करता है। तो ऐसा जो दिखावा भरा वेश है, ऐसा धारण करने से कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना और भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाना ये श्रेयस्कर बता रहे हैं। कि वेश इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे कर्म और जीवन लक्ष्य की तरफ, भव बंधन से मुक्त होने के लिए जीवन लक्ष्य की तरफ प्रोग्रेस करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि प्रमुखतः स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार वो प्रगति कर सकता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। किस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है? कि हम अपने भव बंधन से मुक्ति होकर भगवत धाम की तरफ गमन करें। ऐसे कर्मों को करना ही श्रेयस्कर है जीवात्मा। बोलते हैं स्वार्थ गति तो भगवान विष्णु के पास जाने में है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो आदमी पारिवारिक जीवन में है वो भी नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो नियमित सेवा क्या होती है? हमने बताया कि पंक्चुअलिटी और प्योरिटी दो चीजें भक्ति में मेंटेन करनी है। हम टाइम के पंक्चुअल बने और प्योरिटी का कारण नियम पालन करें। प्योरिटी मतलब दिन में 2 बार स्नान करना, शरीर को स्वच्छ रखना, दोनों समय वस्त्र बदलना। नई वस्त्र बदल सकते हैं तो जो है, जो वस्त्र हम धारण करते हैं पूजा के लिए या नाम जप करने के लिए उसको निकाल कर अलग कर दें। और घर पे मतलब जब पूजा मतलब जब अपना नाम जप हो जाए, भगवान की आरती हो जाए, भोग लग जाए, सब कुछ हो जाए, अब भगवान को रेस्ट करा दिया तो अपना वस्त्र चेंज कर लें। जो पूजा के लिए वस्त्र यूज करते हो उसको खाना सोना या टॉयलेट में जाना ये सब चीज जगहों पे यूज नहीं करना चाहिए। और जो यूज होता भी है तो उसको साबुन से धोकर खंगाल कर उसको फिर से पवित्र करके फिर से धारण करना चाहिए। तो पवित्रता मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पवित्रता से धीरे धीरे हमारे अंदर सतोगुण की वृत्ति जागृत होती है। फिर शरीर पर 12 अंगों पर तिलक धारण करना, दूसरे को हानि पहुंचाने वाले कोई बातचीत न करना, ये वाणी की तपस्या है। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न होना, ये मन की तपस्या है। तो शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ मन बुद्धि इंद्रियों को भी हमें शुद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर हम धीरे धीरे जो बता रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शारीरिक निर्वाह भी नहीं हो सकता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार वो प्रगति कर सकता है। बता रहे हैं एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आश्रम कोई भी बाधित नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो या ब्रह्मचारी हो, आप नियमित सेवा करके और उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है। कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य भगवान का धाम। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है।
और जब हमें आत्म साक्षात्कार करना है तो हमें संयमित जीवन बिताना पड़ेगा। संयमित जीवन क्या होता है कि हम टाइम समय में बंधे रहें कि कौन से कार्य को किस समय करना है। उस जब हम टाइम को बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की दिव्य सेवा में रेगुलर बेसिस उसी समय पर लगाएंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। हमारी हर एक एक्टिविटी एक फिक्स टाइम पर होनी चाहिए, तब जाकर भगवान धीरे धीरे हमसे प्रसन्न होंगे और आपके अंदर रेगुलेटेड वे में लाइफ जीने की आदत पड़ जाएगी। और फिर आप अपने को बांध पाओगे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। भक्ति मतलब क्या होता है? जेंटल बिहेवियर हमारा होना चाहिए। जेंटल बिहेवियर के साथ साथ हमारी एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि हम कैसे खाते पीते उठते बैठते बैठते बातचीत करते हैं, वो सब भी हमें बड़े ही मर्यादित होनी चाहिए। उसके अलावा जो है हमारे अंदर जो है पवित्रता के साथ साथ पंक्चुअलिटी, प्योरिटी। और पंक्चुअलिटी मतलब समय का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए हर चीज को करने के लिए। किसी का फोन आया, आपने बोला कि 5 मिनट में फोन करते हैं प्रभु जी। 5 मिनट से 5 घंटे हो गए, 5 दिन बीत गए, आप भूल गए और वो भी भूल गया। अब वो किस लिए कार्य किया था, फोन किया था, वो पता नहीं। आपको कभी भी इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगला व्यक्ति आपको फोन करता है, चाहे कोई कार्य बोलता है या कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, तो आपका बिहेवियर या आपका जो बातचीत करने, आप या तो क्लियर मना कर दो किसी भी कार्य के लिए। जैसे मान लो कि कोई सेवा दी जाती है किसी की, कि आपको प्रभु जी या माता जी आपको ये सेवा करनी है, आपके पास टाइम नहीं है और प्रभु जी ने बोल भी दिया है, कर भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते, तो मना करना बहुत ही आवश्यक है। आप न करके अपराध करोगे और मना करके अपराध नहीं लगेगा। 2 मिनट के लिए आप प्रसन्न कर सकते हो कि कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन आप अगर जो मना कर देते हो तो ज्यादा सुटेबल है कि मेरे पास टाइम नहीं है, इस कारण से प्रभु जी या माता जी मैं इस सेवा अभी नहीं कर सकता, या बाद में करूंगी, या जैसे या करूंगा जो भी है, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। देखो, सत्य बात बोलने में, कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर चलना है, तो हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड का उपयोग करना पड़ेगा। कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं किसी से फोन पे, तो उस समय हमें मन बुद्धि को वहां पर उपस्थित रखना पड़ेगा। ये नहीं हार्ट में कुछ और चल रहा है, दिमाग में चिंता कुछ और है, बात किसी से और से कर रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, एक्टिविटी कुछ और कर रहे हैं। ये भक्तों के लक्षण नहीं। आपको एक जगह में प्रेजेंट ऑफ माइंड से उपस्थित रहना पड़ेगा। क्लास सुनते हो तो क्लास को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करो। भोजन बना रहे हो, दूसरी एक्टिविटी है, चलो बात समझ में आती है कि कई बार क्या होता है कि क्लास होता है, उस समय पे व्यक्ति को भोजन करने की इच्छा होती है, भोजन बनाने की का टाइम होता है, लेकिन ध्यान आपका उस शब्द वाइब्रेशंस पे होना चाहिए जो क्लास के माध्यम से बताया जा रहा है। ऐसी मन और बुद्धि को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड जो होता है, मतलब हम जहां पर सुन रहे हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, उस कार्य को बहुत ही हार्टली करना चाहिए, हार्टली जवाब देना चाहिए। तभी जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का मतलब है कि दिव्य गुणों का कल्टीवेशन करना, और कुछ नहीं। आप देखो कि वैवाहिक संबंध में क्या होता है, लड़की और लड़के का कुंडली मिलाया जाता है कि कितने गुणों से मिल रहा है। सोचिए, इस भौतिक संसार में एक व्यक्ति को, एक स्त्री को पुरुष के साथ रहने के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल जो भी है, उसके गुण मैच कराए जाते हैं। और जहां हमारा शाश्वत घर है, परमानेंट जहां पर जाना है, वहां पर जब हम उन दिव्य गुणों को डेवलप नहीं करेंगे तो जाएंगे कैसे? आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे व्रत उपवास भी रखते हैं, बहुत सारी तपस्याएं भी कर लेते हैं, दान भी दे लेते हैं, लेकिन अगर जो हृदय में परिवर्तन नहीं आता है तो सब कुछ व्यर्थ है। अपने अंदर दिव्यता नहीं आती है, वही मिस्टेक बार बार करते हैं, तो आपके अंदर बदलाव कुछ नहीं आ रहा है। और जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक भक्ति अपना रंग नहीं दिखाएगी। क्योंकि भक्ति का मतलब है हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होना। समझ रहे बात को? अब धीरे धीरे होता क्या कि 2-4 साल हम क्लास कर लेते हैं तो हम फैमिलियर हो जाते हैं।
अब लगता ही नहीं है कि कोई मतलब सीरियसनेस खत्म हो जाती है, सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का। ये क्या है? अनर्थ और अपराध है। हम बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, और इस कारण से भक्ति में प्रोग्रेस रुक जाता है। हमारे हृदय के अनर्थ वो जो हैं वो समाप्त तो हुए नहीं, और नए अनर्थ उत्पन्न होने लगते हैं हृदय में। और इस कारण से जीवात्मा जो है भक्ति में प्रोग्रेस, देखो भक्ति करना आसान है, लेकिन भक्ति को पूरे जीवन भर समझ कर करना बहुत मुश्किल है। कि ज्ञान में स्थिर होकर हम भक्ति को चला रहे हैं ठीक से, तब तभी वो प्रेम पैदा करेगा भगवान के प्रति, या भक्तों के प्रति, या जीवात्माओं के प्रति। क्योंकि ज्ञान के बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, और वैराग्य और ज्ञान के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि दोनों पूरक शब्द हैं। जहाँ भक्ति है वहीं ज्ञान और वैराग्य स्थिर रहेगा, जहाँ ज्ञान और वैराग्य है वहीं भक्ति प्रकट होगी। तो ज्ञान सीखने से सुनने से मतलब नहीं है, उसको सीख कर प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना कैसे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले हमें रिस्पेक्टेड वे में क्लास को समझना चाहिए। क्लास में उपस्थित होने से पहले हमें भगवान से, अपने आचार्य गुरुजनों से हमें प्रेयर करना चाहिए। क्लास में उपस्थित होने के बाद भी हमें प्रेयर करना चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में आना चाहिए। ऐसा नहीं भाग दौड़ करते हुए आ गए, एंट्री कर गए कि अगले व्यक्ति को मालूम हो जाए कि आप भी क्लास में प्रेजेंट किए। चीटिंग किसके साथ करोगे? हृदय में बैठे परमात्मा सब कुछ जानते हैं, उसी हिसाब से आपकी भक्ति का एडवांसमेंट होगा। समझ रहे हो बात? भक्ति में एडवांसमेंट हमारे हृदय की स्थिति पर डिपेंड करती है। वक्ता को खुश करने के लिए नहीं, अपने हृदय की स्थिति को देख। हृदय में बैठे परमात्मा ही आपके वास्तविक गुरु हैं, आपके सब सब कर्मों के साक्षी हैं वो। वही आपको भक्ति में एडवांसमेंट दिलाएंगे, वही आपको उचित परामर्श दिलाएंगे, उचित व्यक्ति से मिलाएंगे। क्योंकि हृदय से हृदय की कनेक्टिविटी, जब व्यक्ति परंपरागत प्रणाम करता है,